कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स नशा में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो क्लास 11 का जो चैप्टर फर्स्ट था सेट, जिसकी बेसिक इंट्रो मैंने 1.1 और 1.2 के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ शेयर भी किया था लास्ट वीडियो में। तो उसी में जो एक्सरसाइज 1.1 उसका सॉल्यूशन मैं आज आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। बिल्कुल मुझे पूरी उम्मीद है कि 1.1 आप लोग कर चुके हैं अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा है। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नहीं कर पाए हैं, उनकी हेल्प के लिए मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आज यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में जो सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी बुक से सॉल्यूशन शेयर कर रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है एनसीईआरटी बुक आप अपने अपने पास रखिएगा, और अगर कुछ बच्चे ऐसे एनसीईआरटी बुक नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल करा दूंगा। यहाँ पर अभी देखिएगा आप, कुछ देर में आपके यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो पूरी एक्सरसाइज आपकी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं जो क्वेश्चंस करूंगा बेटा, क्वेश्चंस में यहाँ पर प्रॉपर नोट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन में जो नीडेड थिंग है वो चीज यहाँ पर लिखूंगा, और जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ योर चैप्टर सेट, एंड द क्वेश्चन इज Which of the following are sets justify your answer? एनसीईआरटी बुक मैंने पिक कर ली है, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रीड कर लिया है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है, बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, इन सब में आपको बताना है कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, और बताने के बाद ये भी बता देना, जस्टिफाई कर देना कि भाई क्यों है ये भी तो बता दो। तो बिल्कुल हम सब चीजें यहाँ पर बता देंगे। अब पहली चीज बेटा, हमें सेट क्या होता है वो रिमाइंड करना है। छोड़ दिया इंट्रो, बेसिक इंट्रो जो बताया गया था भूल गए, कुछ भूल गए, कुछ ने देखा ही नहीं। जो भूल गए उनसे भी रिक्वेस्ट है उसे देख लेना, और जो जिन्होंने देखा नहीं उनसे तो हम्बल रिक्वेस्ट है जरूर देख लेना। फिर भी मैं यहां पर एक बार बता देता हूं बेटा, सेट की जब डेफिनेशन आई थी तो उसमें बताया गया था वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन वही सेट है। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब भी बताया गया था। वेल डिफाइंड का मतलब कि उसका जो आंसर है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अगर इससे पूछा तो भी आंसर सेम आए, किसी और से पूछा तो भी आंसर सेम आए। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ऐसी चीज को हम कहते हैं, ऐसे कलेक्शन को कहते हैं हम सेट। बिल्कुल, तो वही चीज आपको यहां पर चेक करनी है। फर्स्ट पार्ट इसका मैं पिक करता हूं। फर्स्ट पार्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अब ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन, एलिमेंट कौन से? जो आपके जो मंथ की जो वर्ड्स हैं, स्पेलिंग्स हैं बेटा, अब उनमें उन मंथ की स्पेलिंग में सिर्फ वो वर्ड पिक करने हैं, हमें वो मंथ पिक करने हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट में स्टार्ट करने जा रहा हूं इसका। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर आपका सेट का नाम मैं कुछ भी लिख देता हूं। चलो ईयर वाई लिख लिया मैंने, सेट का नाम वाई, क्योंकि सेट का एक नाम देना होता है हमें, तो सेट का नाम मैंने वाई लिख लिया। अब वाई के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे? मैं सिर्फ बेटा सॉल्यूशन कर रहा हूं, बुक आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन यहां पर भी है। हाँ जी, अब कौन से सेट अब एलिमेंट रहेंगे? अब भाई मंथ तो हमारे पास होते हैं 12, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट हो गया दिसंबर। अब इन सभी में से सिर्फ ऐसे हमें मंथ पिक करने हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहले आ गया JANUARY, जनवरी आ गया ना। फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा। JUNE, मार्च, अप्रैल, मई गायब। जून, JUNE, जून, एंड जून के बाद JULY, जुलाई। क्या इसके बाद कोई और ऐसा लेटर आपको, कोई ऐसा वर्ड है मैं आपका जो मंथ में जो जे से स्टार्ट होता है? सोचो सोचो सोचो, नहीं है कोई। अब मैंने ये बात यहाँ पर पूछी, मैंने रवि भैया से पूछी, मैंने कहा रवि भैया मुझे वो लेटर बताओ जो जे से, वो मंथ बताओ जो जे से स्टार्ट होते हैं। रवि भैया ने 3 आंसर दिए, जनवरी, जून, जुलाई, 3 आंसर यहाँ पर आए। अब मैं पहुंचा अमेरिका। चले जाते हैं यार, हो जाता है कभी कभी, गलती मेरे से भी होगी, मैं भी चला गया था। अब वहां पर मैंने डेविड सर घूम रहे थे, डेविड सर से पूछा, मैंने सेम क्वेश्चन मैंने वहां पर रेज किया। अब डेविड सर से आंसर आया, या आई कैन टेल। उन्होंने कहा जनवरी, जुलाई एंड जून। मैंने इज देयर एनी मोर? उन्होंने कहा नहीं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अब एक बात तो यहाँ पर क्लियर होगी कि चाहे रवि भैया से इंडिया में पूछो, चाहे डेविड से अमेरिका में पूछो, सबसे आंसर सेम आने वाला है। और अगर आंसर सेम आने वाला है मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा, सो इट मींस दिस कलेक्शन इज अ सेट। तो आप इसे लिख देंगे यस इट इज अ सेट। समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब सेकंड पार्ट में कहा गया है
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको 10 ऐसे मोस्ट टैलेंटेड राइटर की लिस्ट आपको पूछी गई। अब मैंने इंडिया में बात हो रही है तो अब अमेरिका नहीं जाएंगे, अब इंडिया में बात करेंगे। फिर से रवि भैया मिल गए। रवि भैया से पूछा कि भैया मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स की आप नेम बताइएगा। अब रवि भैया को शोले बहुत पसंद है तो उन्होंने पहले 2 नाम तो सलीम जावेद रख दिए। अच्छा जी, मुंशी प्रेमचंद बहुत पसंद है। इसी तरीके से बहुत सारे नाम उन्होंने मुझे 10 नाम बता दिए। अब रवि भैया से मैंने पूछा, साथ में हमारे एक श्याम भैया साथ में थे, उनसे भी पूछा। मैंने कहा जी आप बताओ। तो उन्होंने सबसे पहला नाम रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव, उनका नाम लिया। वो भी भाई बहुत बड़े राइटर है। मैंने कहा जी मैंने मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स का नाम पूछा था, उन्होंने तो ये नाम बताया, उनकी लिस्ट में तो रविंद्रनाथ टैगोर था नहीं, आपकी में लिस्ट में कैसे आ गया? उन्होंने कहा भाई वो हमारे नेशनल एंथम के राइटर हैं, इतने बड़े राइटर हैं तो मेरे लिए तो टॉप 10 की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं। अब जो रवि भैया का आंसर था उसमें रविंद्रनाथ टैगोर थे ही नहीं और यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर पहले ही नंबर पे आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर गया। सबकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी से आप कोई भी टॉप 10 राइटर्स लिख सकते हैं। आप अपने आप को उस राइटर की लिस्ट में डाल दो अगर आप कुछ लिखते हो तो इसका मतलब इसका पर्सन टू पर्सन जो आंसर है वो वेरी कर रहा है। सो इट मींस इट इज नॉट अ सेट। समझ में आ गई होगी बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यही चीज यहां पर आ जाती है। बेस्ट 11 आपको टीम बनानी है 11 बेस्ट बैट्समैन की पूरे वर्ल्ड के। अब पूरे वर्ल्ड में 11 बेस्ट बैट्समैन, अगर ये कहा होता कि आईसीसी के 11 टॉप बैट्समैन, अब आईसीसी के टॉप 11 तो आईसीसी ने बताया, मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज क्लियर करी थी कि आईसीसी ने फिक्स कर दिया कि ये टॉप 11 है अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, इन्हें आप अपनी मर्जी चेंज नहीं कर सकते, हमने ये डिसाइड कर दिया तो यही रहेंगे। अब वो सबके लिए सेम आंसर है, बट यहां पर कहा है टॉप 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सबके लिए टॉप 11 अलग अलग है। कोई ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलिया कोई व्यूअर है अगर मैच क्रिकेट आपका लाइक करता है, अब उसके लिए टॉप 11 में सारे ही ऑस्ट्रेलियन आएंगे। अब अगर हमारी बात करें इंडिया में टॉप 11 में सारे 11 इंडियन बैट्समैन आ जाएंगे। कोई अगर ज्यादा क्रिटिक है तो वो किसी को लाइक ब्रेन लारा को डाल देगा। मतलब टॉप 11 सबके लिए अलग अलग होने वाला है। ऐसा आंसर नहीं है कि टॉप 11 सबके लिए सेम ही हो। तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो नॉट अ सेट। ये भी आप सेट नहीं है। क्यों नहीं है जी? क्योंकि पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करेगा एंड द पर्सन टू पर्सन इफ आंसर वेरीज person to person, it means it is not a set because it is not well defined. समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी the collection of all boys in your class। आपकी क्लास में सभी लड़कों का कलेक्शन। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जी, बिल्कुल आप ही से बात कर रहा हूं। हाँ, इधर उधर मत देखो बेटा, आप ही से बात कर रहा हूं। आपकी क्लास में बॉयज का कलेक्शन। अब आपकी क्लास में जो बॉयज हैं, आपकी क्लास के किसी भी बच्चे से पूछा है, सिर्फ आपकी क्लास के बच्चे से बात कर रहा हूं, आपकी क्लास के किसी बच्चे से पूछा जाए, आपके स्कूल के किसी टीचर से पूछा जाए, आपके प्रिंसिपल से पूछा जाए, एक बाउंडिंग के अंदर बात हो रही है, ठीक है ना? आप अगर या मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी क्लास में बॉयज का कलेक्शन, आपका आंसर आएगा सर 15, 16 जो भी आपके हैं 15। आपके प्रिंसिपल पूछे 15, आपकी क्लास किसी और बच्चे से पूछा जाए बॉयज का कलेक्शन 15, मतलब फिक्स है ना बात। पर्सन टू पर्सन वेरी तो नहीं करनी बात, क्योंकि बात ही लिमिटेड हो रही है। यहाँ पे आप ही की क्लास की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया गया, उसी की बात हो रही है। अब उस पर्टिकुलर एरिया में तो वेरी हो ही नहीं सकता। अगर वेरी नहीं हो सकता सो इट मींस इट इज अ सेट। यस, सेट है। समझ में आ गई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। मैथ की थोड़ी बहुत नॉलेज है अगर आपको, अच्छा 11th में आ गए है, ठीक है, बात दिल पे मत लिया करो बेटा सारी। यहां समझो, आपसे कहा गया कि ऑल, दोबारा एक बार रीड कर लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। अब 100 से छोटे नेचुरल नंबर, बेटा नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, पता है ना? बिल्कुल 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, और 1 से स्टार्ट होते हैं 2, 3 अप टू कहां तक जाते हैं वो बात बाद में। पहले कहा गया 100 से छोटे, मतलब 99 तक ही रहेंगे। अब ये आज का यहाँ पर एक हमने प्रेजेंटेशन दे दी एलिमेंट्स की प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर हो गई, बट क्या मैं अगर इस बात को किसी और से पूछता हूं जिसे थोड़ा बहुत मैथ आता है, तो उसका आंसर क्या यही होगा? हाँ जी बिल्कुल यही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे लिए यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं। अब कंडीशन साथ में ये कर दी 100 से छोटे होने चाहिए, 100 से छोटे 99, अब नेचुरल नंबर 99 ही आएगा। इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि वेरी पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं कर रहा, सो इट इज अ सेट।
ये भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा द कलेक्शन ऑफ मूवीज रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित पटकथा, ज्यादा हिंदी हो गई ना सीबीएसई के बच्चों, बेटा हो जाता है कभी कभी फ्लो में मुंशी प्रेमचंद का नाम आ गया ना तो हम भी थोड़ा भावनाओं में बह गए, कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में समझ लेते हैं। अब मुंशी प्रेमचंद जो थे हमारे बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने जो मूवीज लिखी हैं उन सबका कलेक्शन, बेटा जो मुंशी प्रेमचंद की मूवीज है वो मुंशी प्रेमचंद की ही तो रहेगी, वो तो फिक्स है, उसमें ना तो कुछ कम हो सकता ना कुछ ज्यादा हो सकता। अगर आप एक पर्टिकुलर राइटर फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली मतलब आपके परिवार की बात नहीं करें, राइटर फैमिली मतलब जो सराउंडिंग है राइटर वाली, तो आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में अगर नॉलेज रखते हैं, जो भी अगर मैं कलेक्शन बनाऊं ऐसे लोगों का जिन्हें मुंशी प्रेमचंद की नॉलेज है, अब उनसे मैं कहूं कि जी आप मुझे वो कलेक्शन बताइएगा, जो वो मूवीज बताइएगा जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं, वो मुंशी प्रेमचंद के बहुत बड़े फैन हैं, सभी को मुंशी प्रेमचंद की पूरी जानकारी है, सभी का आंसर सेम आने वाला है। क्यों? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है उसमें तो कुछ हम चेंज ही नहीं कर सकते। आपको नॉलेज नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे आपसे, उस चीज की नॉलेज नहीं है तो उससे बात ही नहीं करनी। अब जैसे मैथ की बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में, नेचुरल नंबर्स की, कुछ लोग कह रहे होंगे मुंशी प्रेमचंद का जी मुझे तो 2 ही पता है, बेटा मतलब आपको नॉलेज नहीं है तो आपकी नॉलेज से मतलब नहीं चलता, मतलब है कि वो यूनिवर्सली वो बात कैसी है। अगर नेचुरल नंबर की बात हुई थी तो आपको मैथ की नॉलेज थी, आपने आंसर दिया, जिससे नॉलेज है उसी से आपको आंसर लेना है, ठीक है ना, यूनिवर्सली चेक करना है। अब मुंशी प्रेमचंद की जो मूवीज का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है, वो उसमें ना तो कुछ ऐड हो सकता, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद तो पहुंच गए वो, बेटा बहुत अच्छी जगह है, और ना कुछ हम कम कर सकते क्योंकि जब उन्होंने लिख दिया तो वो तो कम हो नहीं सकता, तो वो फिक्स है। अगर आपको नॉलेज है उसकी मुंशी प्रेमचंद के बारे में तो सबका आंसर सेम आने वाला है, और मुंशी प्रेमचंद कलेक्शन का आंसर सेम आने वाला है, सो इट मींस इट इज आल्सो अ सेट बिकॉज़ द डेफिनेशन इज वेल डिफाइंड, क्योंकि यहां पर एक पर्टिकुलर राइटर का नेम दे दिया मुंशी प्रेमचंद, ठीक है ना। अब यहां पर अगर होता कुछ भी अगर इसके अलावा होता तो शायद आंसर वेरी करता, बट एक पर्टिकुलर राइटर का नेम आ गया, उसकी राइटर की जो रिटन थिंग्स है वो तो बेटा लिमिटेड है, और लिमिटेड है कलेक्ट आराम से हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी, वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन आंसर, इट मींस इट्स अ सेट। बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, इससे कर देता हूं मैं यहां तक क्लियर। अब इवन इंटीजर्स, इंटीजर कौन से होते हैं, नंबर सिस्टम भूल गए बेटा, ऑल नंबर्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऑल कंप्लीट नंबर्स, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जितने कंप्लीट नंबर हैं इंक्लूडिंग 0 ऑल आर इंटीजर। अब आपसे कहा गया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, द नंबर्स व्हिच कैन बी डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपके इवन नंबर्स हैं, साथ में इंटीजर है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सब लेने हैं, यानी कि -2 -4 -6 -8 इंफिनिटी तक, 0 सबसे डिवाइड हो जाता है, उसे मानो पूरा 2 4 6 8, मतलब ये जो सेट है एक अनलिमिटेड सेट है, मतलब इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट कलेक्शन है, बट सेट है। सेट क्यों है, क्योंकि अगर मैथ की नॉलेज है, आंसर मैथ और किसी भी मैथ के जानकार से आप आंसर लेंगे, सबका आंसर सेम आने वाला है, और जब सबका आंसर सेम आने वाला है तो इट मींस इट्स अ सेट। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस बुक को आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका जो सेट है, सेट की कलेक्शन की बात करेंगे, उनका जो कलेक्शन है। अब आप 11th क्लास के बच्चों से अगर मैं कहूं कि इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर जितने क्वेश्चन है उनका कलेक्शन बनाओ, सब लग गए, 4 दिन बाद सब लेकर आए, भाई 4 दिन लाओ इसका मतलब सही लेकर आए होगे। अब चेक किया सबका आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि आपने क्वेश्चन जो काउंट किए, एक्सरसाइज क्वेश्चन की चलो बात कर लेते हैं, एग्जांपल छोड़ दो, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने काउंट किए, किसी ने कहा इसका आंसर आया सर इसमें तो, मैं इसकी बात मतलब जो भी है, किसी ने कहा 90 क्वेश्चंस है, उसने कहा 90 क्वेश्चंस है, इसने भी कहा 90 क्वेश्चंस है, सबका आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि एक ही किताब आप पढ़ रहे हैं, एक ही किताब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी सेम होंगे, और जब क्वेश्चन सेम होंगे और कलेक्शन उनका कैसा हो जाएगा, यस इट विल आल्सो बी अ सेट। 8 पार्ट बी आपका सेट है, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका a collection of most dangerous animals of the world। जी अब आएगा मजा। अब मुझे बताओ आप ये सेट है या नहीं, सोच लो, तब तक मैं इसे क्लियर कर देता हूं। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड सेट है, नहीं समझ में आ रही बात, अभी देख लेते हैं। बेटा क्लास में बैठे हो, आपकी क्लास चल रही है, क्लास के अंदर आपके 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। अब मैंने 10 लड़कों से पूछा
10 में से किसी एक लड़के चले मैंने पूछ लिया बेटा कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल की जो डेफिनेशन है, क्या ये डेफिनेशन सही है? क्योंकि ये डेफिनेशन वेरी करती है। कुछ तो ऐसे हैं कि जो शेर से भी ना डरे, होते हैं कुछ शेर दिल जो शेर से भी ना डरे, उनके लिए शेर भी डेंजरस नहीं है। और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद कॉकरोच से भी डर जाए। तो हो गई ना जो मोस्ट डेंजरस की डेफिनेशन है, चेंज हो गई। कोई कह रहा है कि सर मेरे लिए तो मोस्ट डेंजरस जो है वो कॉकरोच है, कोई कह रहा है सर मेरे लिए मोस्ट डेंजरस आपका स्नेक है, सांप है। तो डेफिनेशन वेरी कर गई। जब डेफिनेशन वेरी कर गई सबका आंसर वेरी करेगा। तो जब सबका जहां पर सबका आंसर वेरी कर जाए वो आपका सेट हो ही नहीं सकता। तो द लास्ट वन इज नॉट अ सेट। लास्ट आपका पार्ट है ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 9, इट इज नॉट अ सेट। उम्मीद करता हूं सबको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 रीड कर लेते हैं बेटा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या गिवन है? लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आपको a गिवन है यहां 1 2 3 4 5 6। अब इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस। अब ये दिस और दिस जो मैं रीड नहीं कर रहा, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या होता है बेटा। पहला वाला साइन है बिलोंग्स टू और दूसरा वाला साइन है डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है वो बिल्कुल बताया गया है, सबको समझ में आ गया होगा। इन द ब्लैंक स्पेस। अब ब्लैंक स्पेस में आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू बताना है। बिलोंग्स टू मतलब कि अगर कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है तो आप बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे ये वाला। अगर कोई एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करता, इस सेट बिलोंग नहीं करता मतलब इस सेट के अंदर नहीं है, तो आप ये वाला साइन लगा देंगे। बहुत आसान सी बात है, छोटे बच्चे भी कर देंगे। अगर सेकंड क्लास के बच्चों को एक बार समझा के करने के लिए बोल दिया जाए तुरंत 5 मिनट में कंप्लीट कर देगा। वही काम आपको करना है। फर्स्ट है 5 ब्लैंक ए। अब आपको बताना है कि 5 इससे बिलोंग करता है या नहीं। देखिए 5 इसके अंदर है, बिल्कुल है, तो बिलोंग्स का साइन लगा देंगे। लास्ट पार्ट है 10 ब्लैंक ए। अब देखेंगे 10 इस सेट के अंदर अवेलेबल है क्या? नहीं सर इसके अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन यहां पर लग जाएगा। सिर्फ इतना सा काम करना है। 2 पार्ट बता दिए, बाकी अपने आप कर लो। वैसे 2 भी नहीं बताने चाहिए थे क्योंकि मैंने इसका इंट्रोडक्शन में सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। फिर भी आप लोगों के लिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा मेहनत करने का टाइम आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ चीजें गिवन है, उन्हें आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। मैं इसके कुछ पार्ट कराऊंगा, कुछ पार्ट आपके ऊपर छोड़ूंगा जो आपको अपने आप करने हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट इसका मैं लेता हूं। फर्स्ट पार्ट आपको आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी, और अगर बुक है तो बुक में भी। फर्स्ट पार्ट है आपके पास एक सेट है ए इन विच इस तरीके से डिफाइन है एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। x जो है वो एक इंटीजर है एंड x की जो वैल्यू है -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। ये चीज आपसे कहा गया सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक कोई सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट्स जो है वो इंटीजर है, इंटीजर एलिमेंट है। और इंटीजर में भी कौन से इंटीजर? -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। इसे हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, या फिर रोस्टर फॉर्म का एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म। जी हाँ, टेबल की फॉर्म में, एक हॉरिजॉन्टल टेबल की फॉर्म में जिसमें आपके प्रॉपर एलिमेंट्स आ जाएं। अब x की जो वैल्यू, x जो है वेरिएबल है इस सेट का। इस सेट के अंदर x कोई भी वेरिएबल वैल्यूज हैं और x डिफाइन इस तरीके से है कि वो x जो है वो इंटीजर है। इंटीजर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं भाई, इन्फिनिटी इंटीजर है। अच्छा जी, लो तो फिर कंडीशन एक और दे दी साथ में कि x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी और 7 से छोटी होगी। अब x की वैल्यू -3 से बड़ी होगी मतलब -3 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी है। अब -3 से बड़ा इंटीजर कौन सा होता है? जी बिल्कुल -2। -3 से बड़ा इंटीजर है -1 0 1 2 3 4 5 6 7 से छोटी रखनी है तो 6 तक ही आंसर जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट आप अपने आप करेंगे पार्ट सी। हाँ जी, पार्ट सी कर लेते हैं। पार्ट सी आपके पास x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब आपको इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया। फर्स्ट पार्ट कराने के बाद मैं आपको कराने जा रहा हूं इसका थर्ड पार्ट। जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगता है ना बेटा, वो करा रहा हूं मैं। बाकी जो आसान है वो तो आप कर ही लोगे, पढ़ने वाले बच्चे हो। अब आपसे कहा गया, आपको क्वेश्चन यहां पर दिख रहा होगा, x such that x is a 2-digit number। कोई भी एलिमेंट है
इसके अंदर जो वेरिएबल है वो एक्स ही लिया जाता है ज्यादातर। अब उसके अंदर 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो बहुत बड़ा सेट बन जाएगा। नहीं बेटा, आगे भी पढ़ो। इस तरीके से है कि उन 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट में जो डिजिट है, उन डिजिट को अगर ऐड किया जाए तो उसका सम 8 आता है। मतलब आपको ऐसे सभी नंबर्स का सेट बनाना है, ऐसे सभी 2 डिजिट नंबर का सेट जिसमें 2 डिजिट को अगर ऐड किया जाए तो आपका सम 8 आए। पहला ही नंबर ले लेते हैं, सेट का नाम आपको दिया हुआ है सेट सी। बेटा देखिए 17, सबसे पहले एक 1 एक 7, दोनों को ऐड करो, 8 हो गया। ठीक है, इससे एक कम, इसमें एक बढ़ाते जाओ, इसमें एक कम करते जाओ, पूरा सेट बन जाएगा। 1 में एक बढ़ाया 2, 7 में एक कम करा 6, इसमें एक बढ़ाया 3, इसमें एक कम करा 5, 35, इसमें एक बढ़ाया 4, इसमें एक कम करा वो भी 4, इसमें एक बढ़ाया 5, इसमें एक कम करा 3, इसमें एक बढ़ाया 6, एक कम करा 2, 7, 1, 8, 0। इसके अलावा कोई और एलिमेंट इस सेट के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि आपसे बेटा कहा गया था x such that x is a 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है, और नंबर कैसा है कि जो डिजिट्स हैं उनका सम 8 होना चाहिए। हमने पहले 17 से शुरू करा, 17 से क्यों शुरू करा? 1 एक नंबर, अब दूसरा नंबर ऐसा क्या रखें जो इसमें ऐड किया जाए तो 8 हो जाए, तो 7 था, पहला नंबर में मिल गया 17। बाकी नंबर कैसे पता चले? फर्स्ट में एक हम एक्स्ट्रा करते गए और सेकंड में एक कम करते गए, और जो हमारे पास आ गया वो हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब इसका जो 5th और 6th में से कोई एक पार्ट कराता हूं, या चलिए पहले 4th भी कराता हूं आपको, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इन्हें मैं क्लियर कर देता हूं, आप रब कर लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, इसमें देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन, x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब आपसे कहा गया 4th पार्ट की हम तरफ बढ़ गए हैं। इसमें कहा गया d जो है वो इस तरीके का सेट है कि x such that x is a prime number and divisor of 60 which is divisor of 60। ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को आपको एलिमेंट लेके आने हैं। अब क्या कहा है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11। अच्छा रुक जाओ, कंडीशन और भी है। क्या कंडीशन है? कि प्राइम नंबर वो है जो 60 के डिवाइजर है, 60 जो जिनसे 60 डिवाइड हो जाता है वो प्राइम नंबर हमें लेने हैं। अब 60 किस किस से डिवाइड होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहला काम आपके लिए कर रहा हूं मैं, 60 के फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर, वही पुरानी बात, छोटी छोटी बातें। 2 30, 2 15, 3 5, 5 1। अब प्राइम नंबर हमें लेने हैं, तो इसके क्या क्या फैक्टर आ गए बेटा? 2 into 2 into 3 into 5। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकते। अब इन सभी नंबर्स का हमें एक सेट बना देना है। सेट हम बना देते हैं, d is equal to 2 3 5। सर 2 तो दो बार आ रहा था, आपने एक बार क्यों लिखा? बेटा पिटाई हो जाएगी डंडे से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सेट का जो इंट्रोडक्शन है, इसलिए कहता हूं उसे पढ़ लो। सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, तो इसीलिए सिर्फ जो 2 बार आ रहा है उसे एक ही बार लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? आगे तो आगे बढ़ जाते हैं, मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसे कर देता हूं क्लियर। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसमें 2 पार्ट हैं, दोनों लास्ट वाले, इनमें से कोई एक कर देते हैं, लास्ट वाला कर देता हूं। चलो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब आपको इसका ये है 6th पार्ट हम कर रहे हैं। 6th पार्ट में आपको कहा गया कि सेट ऑफ ऑल द वर्ड फ्रॉम लेटर बेटर, BETTER, बेटर वर्ड है। इस बेटर वर्ड में आपको सभी जितने इसके लेटर हैं उनका सेट बनाना है। अब सेट बनाना है तो सेट कैसे बनाएंगे? सेट में बेटा मैंने वही प्रॉपर्टी अपनी मत छोड़ देना कि सेट जो होता है उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है। सबसे पहले B आ गया, फिर E आ गया, फिर चलो T भी आ गया। दोबारा T नहीं लिखेंगे क्योंकि हम T लिख चुके हैं। E दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो लिखा जा चुका है। लास्ट में R आ गया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। समझ में आ गई बात? आगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, इसे कर देते हैं अपना क्लियर। अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी थोड़ा मजेदार है। आपको क्या दिया हुआ है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दी हुई है। रोस्टर फॉर्म को आपको कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। फर्स्ट पार्ट ही इसका मैं ले लेता हूं। फर्स्ट पार्ट है बेटा, सेट है 3
6 9 12। देखिए ध्यान से, अब इसको आपको लिखना है किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में, डेफिनेशन वाली फॉर्म में। सेट का नाम लिख लेता हूं मैं ए। उससे पहले देखिए इन नंबर्स को, 3 6 9 12, चारों नंबर जो है 3 के मल्टीपल है या नहीं? बिल्कुल है। अब 3 के मल्टीपल है तो 3 इंटू एन, कोई भी वेरिएबल लिखा जा सकता है ना, 3 इंटू एन लिख लेते हैं। अब एन, 3 इंटू एन में तो कुछ भी हो सकता है, तो एक कंडीशन साथ में लगा दो कि एन जो है सर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एन नेचुरल नंबर से, अब एन नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है तो 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे, तो इसमें तो बहुत 4 ही है, तो बहुत सारे, तो इन्फिनिटी बैठ जाएंगे। ठीक है, तो एक कंडीशन और साथ में लगा देते हैं कि जो एन की वैल्यू है, नीचे लिखता हूं यहां पर, एन की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से बड़ी और 1 के इक्वल होनी चाहिए, और 4, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12, 4 से छोटी और 4 के इक्वल होनी चाहिए। सारी कंडीशन आ गई। सारी कंडीशन को हम डेफिनेशन में लिख देते हैं, x सच दैट x, ठीक है ना, और x जो है आपका 3n इस फॉर्म में है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड 1 n 4 कि n की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी है और 1 के इक्वल है, और 4 से छोटी है 4 के, n की वैल्यू सॉरी 1 से बड़ी 1 के इक्वल, और 4 छोटी 4 के इक्वल। सारी कंडीशन देखिएगा, लिखने को तो इसे कहानी कितनी लंबी बना दो आप, लेकिन जितना शॉर्ट हो, जितना एग्जैक्ट हो, वही तो मजेदार चीज होती है, प्रेजेंटेशन वही तो मजा आता है। बिल्कुल देखिए एग्जैक्ट, 3 बातें लिखी, खत्म कहानी, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिएगा सेकंड थर्ड में से, चलिए थर्ड करा देता हूं, सेकंड अपने आप कर लेना, थर्ड समझ के। आपके पास है सेट 5 25 125 625। अब इसे सबसे पहले हम देखते हैं, बेटा ये क्या है, ये 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यही चीज है ना। देखते समझ में आ गई बात कि 5 का पावर बढ़ती जा रही है। अगर 5 की पावर बढ़ जा रही है मतलब ये 5 की पावर n की फॉर्म में है, n की फॉर्म में, लेकिन सर इसमें 4 एलिमेंट है, 5 की पावर n में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो n हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, पहली बात वही। ठीक है जी, अब नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, कंडीशन लगा दो ना, बिल्कुल वही कंडीशन कि n की वैल्यू जो है वो 1 से तो बड़ी होगी और 1 के इक्वल होगी, और छोटी किससे होगी, 1 2 3 4, 4 से छोटी 4 के इक्वल। इस बात को सेट में लिख देंगे, सेट का नाम कुछ भी दे दीजिए, x such that x is equal to 5 की पावर n, where n belongs to natural number and value of n is greater than 1 or equal to 1 and less than or equal to 4. This is the answer. समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर कर देता हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, लास्ट पार्ट इसका मैं बताने जा रहा हूं, बाकी पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, पढ़ने वाले बच्चे हो आप लोग। लास्ट पार्ट है 149, फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। 14900। अब इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। अब ध्यान से देखना बेटा, ये नंबर कुछ अलग अलग से है ना, तो इसमें कोई ये कह सकते कि ये इवन नंबर है, ना ये कह सकते कि ये सेट जो है ऑड नंबर है। अच्छा कुछ तो होगा, देखो सारी ट्रिक लगा के देखते हैं। ये स्क्वायर है किसी का, हाँ 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर है, अरे ये तो 2 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, अरे ये तो 3 का स्क्वायर है, और जब डॉट डॉट आ रहा है तो मतलब आगे भी सारे ऐसे होंगे। लास्ट वाला देख लो 100, ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। आंसर तो मिल गया। अब मिल गया, आंसर कैसे लिखेंगे, ये आपका जो है ये n स्क्वायर है ना भाई। अब n क्या है, n आपका नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर तो आपके बहुत सारे होते हैं, तो n की वैल्यू लिमिटेड कर दो। कैसे लिमिट कर दो कि n की वैल्यू 1 से तो बड़ी कर दो, 1 के इक्वल कर दो, वही कहानी, और 10 से छोटी कर दो, 10 के इक्वल कर दो। आ गई बात, लिख देते हैं आंसर। सेट का नाम कुछ भी दे दो, d x such that x and x is equal to n square where n belongs to natural number and value of n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 10. This will be the set builder formation of this roster form of question. समझ में आ गया बात? आ गया, तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट।
वही चीज है, आपको सेट बिल्डर दिया हुआ है, इसे आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट पार्ट आप अपने आप कर लेंगे, सेकंड पार्ट में आप लोगों के लिए बता रहा हूं। सेकंड पार्ट है बेटा, क्वेश्चन यहां पर गिवन है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर वेयर वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। अब आपको ऐसे एलिमेंट्स का एक सेट बनाना है जिसमें एलिमेंट जो हो वो इंटीजर कंप्लीट नंबर, और इंटीजर की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए, 9/2 से छोटी होनी चाहिए। अब इंटीजर तो हमारे पास बेटा कंप्लीट नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 1/2 9/2 दिए हुए हैं, मतलब -1/2 आपका इंटीजर नहीं है। लेकिन इससे बड़ा इंटीजर क्या होगा, -1/2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, -0.5 होगी या नहीं होगी, और 9/2 की 4.5, मतलब x जो है वो इनके बीच में वेरी कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो सेट बना देते हैं जी। अब -0.5 से बड़ा इंटीजर, -0.5 माइनस में जितना बड़ा उतना ही छोटा, तो 0.5 छोटा 0 और -0.5 से बड़ा 0, तो यहां पर पहला एलिमेंट आ गया 0, -0.5 से आगे तो 0 भी आएगा ना नंबर लाइन पे, इंटीजर लेना है इसीलिए कंप्लीट नंबर 1 2 3 4.5 4, अब 4.5 से छोटा ही रखना है, 4.5 से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि 4.5 से बड़ा इंटीजर 5 है, लेकिन हमें 5 लेना नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 4.5 से छोटी है, और 4.5 से छोटा इंटीजर तो 4 होता है, और अगर 4 होता है तो यहीं तक तो हमारा आंसर है, खत्म कहानी, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट में आपके लिए कर रहा हूं, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर है, और इंटीजर कैसा है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो, ठीक है जी। अब इंटीजर है, मतलब पहले हमें इक्वेशन पे ध्यान देना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है 4 से छोटी होनी चाहिए और 4 के इक्वल होनी चाहिए, 4 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो अब इंटीजर हम ऐसे देखते हैं जिनका स्क्वायर, वो इंटीजर हम उठा रहे हैं जिनका स्क्वायर 4 हो या 4 से छोटा हो। आइएगा, 0 का स्क्वायर 0 सबसे छोटा, 1 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -1 का कितना होता है 1, अच्छा दोनों का 4 से छोटा है ना, 2 का स्क्वायर 4, -2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, -3 का 9, बड़ा हो गया, तो कहां तक सेट लिमिट जा रही है, लिमिट जा रही है, शुरू हुई बात -2 -1 0 1 2, इसके अलावा कोई और एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। वैल्यू रख के देख लो, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर 1, छोटा है ना, 0 का स्क्वायर तो है ही, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब चाहे इस तरफ आगे बढ़े चाहे इस तरफ आगे बढ़े, 4 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि इस तरफ भी आप आगे बढ़ोगे ना बेटा, माइनस का स्क्वायर आप करोगे तो प्लस ही आने वाला है, और जब प्लस आने वाला है तो हमारा यही फाइनल आंसर है, डन। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके बाकी पार्ट बेटा आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है, तो आप इसके बाकी पार्ट अपने आप कर लीजिए, क्योंकि सेट बिल्डर का एक मैं पहले ही, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सिमिलर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपके लिए भी कुछ होना चाहिए ना करने के लिए। आप देखिएगा, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, कोई पार्ट नहीं हो पा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा, चाहे मुझे उस अकेले पार्ट के लिए वीडियो बनानी पड़े, बट आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। मुझे विश्वास आप लोगों पर है कि आप लोग आराम से उसको बाकी पार्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं शेयर नहीं करता। अगर लगे प्रॉब्लम है, देन आई विल डेफिनेटली कंस्ट्रक्ट अनदर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म फ्रॉम सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब सेट बिल्डर फॉर्म। मैचिंग करनी है। फर्स्ट है 1 2 3 6, 1 2 3 6 है फर्स्ट। अब आपको देखना है कि 1 सेकंड है 2 3 मैथमेटिक्स 1 3 5 7 9, 4 पार्ट हैं, चारों की इधर सेट बिल्डर दिया हुआ है, इधर आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है। मैच करना है, सबसे पहले मैथमेटिक्स, जो ये मैथ जो अल्फाबेट्स वाला है ना, ये तो मैथमेटिक्स का है, मिला दो बिल्कुल सीधा। तो थर्ड गया फोर्थ के साथ, 1 3 5 7 कैसे नंबर है सर, ये है ऑड नंबर। कैसे ऑड, ऑड नेचुरल नंबर। कैसे ऑड नेचुरल, 9 से छोटे है कोई इसमें। एक्स जेड एक्स इन एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, आज ही 10 छोटे, मिला दो बिल्कुल, फोर्थ को मिला दीजिएगा बी से। अब आ जाते हैं 2 3, 2 3 कैसे नंबर है, 2 3 प्राइम नंबर है बिल्कुल। फर्स्ट है एक्स जेड एक्स
इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। बिल्कुल 2 और 3 प्राइम नंबर भी हैं और 6 के डिवीजर हैं। 2 गया फर्स्ट के साथ, बचा गया फर्स्ट चला गया आपका डी के साथ, फर्स्ट जो है आपका सी के साथ आपका मैच हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सबको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, सभी क्वेश्चन बहुत मजेदार से आपने किए होंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। अगर ऐसा है, वीडियो हेल्पफुल है बेटा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आप प्लीज मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा क्योंकि आपका लव और सपोर्ट मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है। आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो देखने के बाद कमेंट भी कर रहे हैं, वीडियो में आप लोगों को पसंद आ रही है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल रहा है और मैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करता जा रहा हूं। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगती है, कोई चीज आपको लगती है कि नहीं समझ आ रही है, मेथड नहीं आया, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कोई और अच्छा सा मेथड आपके लिए लेकर आऊं और इसी तरह से मजेदार तरीके से आपको पढ़ाता रहूं, क्योंकि मैथमेटिक्स नशा है, आपको नशा कराना है मैथ का, यही तो मेरा काम है। तो साइन ऑफ करने से पहले फिर अपना वही लाइनर आपके साथ शेयर करता हूं। आई एम शेयरिंग माय वन लाइनर, जो क्या है, सभी को अच्छा बोलने लगे आप, अच्छा बोलने लगे, चलिए एक काम करते हैं, मेरे साथ बोलते हैं, क्या है, फॉरगेट अबाउट ऑल द एडिक्शन, ओनली डू मैथमेटिक्स नशा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू विल शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कलीग, देन दे विल डेफिनेटली लर्न समथिंग बेटर। बेटर किस लिए? बेटर इसलिए क्योंकि मजा लेके पढ़ना सभी को आता है यार, सभी को मजा आता है। मजा, अगर कोई चीज मजे लेके पढ़ाई जाए तो पढ़ने वाले को मजा आता है, इसलिए शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। सो आई एम कृष्णकांत साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।